हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि एक साझेदारी व्यवसाय में किस प्रकार से खाते रखे जाते हैं। सबसे पहले बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस खाते को रखने के पीछे की वजह समझते हैं। एकाकी व्यवसाय में लाभ हानि खाते का शेष सीधे व्यवसाय के स्वामी के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन साझेदारी व्यवसाय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साझेदारी व्यवसाय में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं जो इस संस्था से जुड़े रहते हैं, जो साझेदार कहलाते हैं। तो व्यवसाय के संचालन से जो भी शुद्ध लाभ या हानि प्राप्त होता है, उसे पहले साझेदारों में वितरित किया जाता है, उसके बाद ही उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जा सकता है। इस लाभ के वितरण को दिखाने के लिए ही लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है। प्रारंभ में इस खाते में शुद्ध लाभ का शेष क्रेडिट पक्ष में, जिसे हम इंग्लिश में नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, और शुद्ध हानि यदि है तो उसे हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं, जिसे हम नेट लॉस भी कहते हैं। इसके बाद साझेदारों की लाभ हानि पर प्रभाव डालने वाली मदें, जैसे कि साझेदारों का पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेतन, सैलरी और कमीशन हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं, और आहरणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। इस प्रकार साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों के समायोजन के पश्चात शेष शुद्ध लाभ या हानि, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी बचता है, उसे लाभ विभाजन अनुपात में, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटकर उनके पूंजी खाते या चालू खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि नेट प्रॉफिट होता है तो उसे हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे, और नेट लॉस होता है तो उसे हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है। कई बार क्वेश्चन में थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों तैयार किया जाता है। तो इसलिए आपको जानकारी होना चाहिए कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के पीछे की वजह क्या है, वह किस प्रकार से और क्यों बनाया जाता है। इस लाभ हानि नियोजन खाते को बनाने के बाद पूंजी खाता तैयार किया जाता है। पूंजी खाते रखने की दो विधियां होती हैं। एक होती है स्थायी पूंजी खाता विधि, यानी कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। एक होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी सदैव स्थिर रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि समझौते के अधीन अतिरिक्त पूंजी लाई नहीं जाती या स्थायी रूप से निकाली नहीं जाती। इसलिए इसे हम स्थायी पूंजी खाता विधि कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। एक होता है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक होता है साझेदारों का चालू खाता, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस पूंजी खाते में केवल साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी का लेखा किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी व्यवहार का लेखा इस खाते में नहीं किया जाता है। इसलिए इस खाते का शेष हमेशा एक समान ही रहता है, यानी कि पूंजी का शेष हमेशा स्थायी एवं निश्चित ही होता है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि समझौते के अंतर्गत इनमें कोई अतिरिक्त वृद्धि या कमी ना की गई हो। इसलिए इसे स्थायी पूंजी खाता कहते हैं। साझेदारों के चालू खाता, यानी कि प्रत्येक साझेदारों के लिए अलग से चालू खाता खोला जाता है। इस चालू खाते में साझेदारों से संबंधित प्रत्येक व्यवहार का लेखा किया जाता है, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ व हानि आदि का लेखा किया जाता है। और चालू खाते में इस तरह से विभिन्न लेखा करने से इस खाते का शेष सदैव बदलता रहता है, परंतु इस परिवर्तन का पूंजी खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से पूंजी खाता स्थिर रहता है और चालू खाते में साझेदारों से संबंधित शेष व्यवहार, सभी व्यवहारों का लेखा कर दिया जाता है। और साझेदारों का चालू खाते का शेष चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, अगर डेबिट शेष होता है तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखते हैं, और क्रेडिट शेष होता है तो दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। एक होता है साझेदारों का पूंजी खाता, एक होता है साझेदारों का चालू खाता।
परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के दो खाते न बना के एक ही खाता बनाया जाता है और इस एक ही खाते में साझेदारों की पूंजी के अलावा शेष सभी व्यवहारों का भी लेखा इसी में किया जाता है। तो बार बार इस खाते में लेखा होने से पूंजी का शेष भी बदलता रहता है, इसलिए इस खाते को परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं।